हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग के वो सारे क्वेश्चन दोस्तों जो 1/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे, आए थे। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने सोल्व किए हैं और इस 99 सेट का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट। देखो, इसके लिए ये है कोड, इसके लिए ये कोड है, और वैसे ही हमें बताना है इसके लिए क्या कोड होगा। ठीक है, NIMBLE निम्बल के लिए कोड क्या होगा। देखो HAR दोस्तों, इसने क्या करा है, इसने क्या किया, HA तो बीच में है और H यहाँ आ गया, SA तो बीच में ऐसे कैसे रख दिया, इस H और R को पलट दिया ऐसे। ठीक, R इस साइड आ गया, H इस साइड आ गया। ठीक है, वैसे ही इसमें भी करेंगे। आई तो ऐसे ही रहेगा, सेकंड नंबर पे स्टार्टिंग में क्या आएगा, M आएगा, तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। और तीसरे नंबर पे क्या आएगा दोस्तों, N आएगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, N आएगा। ठीक है, अब इसमें भी देखते हैं लास्ट के तीन में क्या किया इसने, KED DEK, लास्ट के तीन को दोस्तों इसने पलट दिया, लास्ट के तीन को उल्टा कर दिया, तो लास्ट में आएगा ELB। तो इसमें LEB है, ये भी बार हो गया, बचा कौन सा ऑप्शन, सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, स्तंभ F स्तंभ B के उत्तर में है। स्तंभ दोस्तों F है, B के उत्तर में है, ये है मान लो B, F है इसके उत्तर में, और स्तंभ स्तंभ F स्तंभ B के उत्तर में, और स्तंभ E के क्या है दोस्तों, ये पश्चिम में है, तो E होगा इसके यहाँ पे कहीं, ये मान लो E है। स्तंभ R स्तंभ E के पूर्व में है, R है दोस्तों E के पूर्व में, और स्तंभ U के उत्तर में है। R दोस्तों स्तंभ U के क्या है, उत्तर में है, तो ये होगा U। स्तंभ B के सापेक्ष स्तंभ R का स्थान क्या है। स्तंभ B के रिलेशन में दोस्तों R कहाँ पे है, तो R होगा पूर्व भी है और उत्तर भी है और पूर्व भी है, तो राइट आंसर होगा उत्तर पूर्व में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इनमें बताना है कौन सा ट्रू है, कौन सा ट्रू है। पहला T लेस देन E, दोस्तों T कहता है लेस देन, यहाँ सिंबल अपोजिट हो गए तो ये नहीं होगा। X लेस देन U, ठीक है, X क्या है, कहता है लेस देन U, U से दोस्तों X बड़ा है ना कि छोटा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो न तो निष्कर्ष एक नहीं दो सही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रेन को ये लिख दिया इसने। देखो ये अपोजिट है एक दूसरे के, ये भी अपोजिट है एक दूसरे के, ये भी अपोजिट है, सारे अपोजिट है दोस्तों। तो यहाँ पे ऐसे ही इसके वी का, ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब एन का अपोजिट दोस्तों एम होता है, तो ये भी बार हो गया, बचा कौन सा ऑप्शन, फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 8 व्यक्ति PQRSTUV और W एक आयताकार मेज के परिधि इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 मेज के कोनों पर और 4 अन्य मेज की भुजाओं के मध्य बैठे हैं। 8 व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है। देखो इसने ये नहीं कहा कि 4, कहता है 4 मेज के कोनों पर 4 मध्य में बैठे हैं, और सभी का मुख क्या है, केंद्र की ओर है। इसने ये स्पेसिफिक नहीं कहा कि कोई, देखो कहीं पे भी नहीं कहा कि कोई कौन कोने पे बैठा है, कौन मेज के, तो आप डायरेक्टली बिठाओ। ये है दोस्तों मान लो मेज, 1 2 3 4, 4 मेज के बीच में 4 कोनों पे, ऐसी बनी कंडीशन। अब कहता है टी वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन टी यू के ठीक बगल में नहीं बैठा है। आर क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों क्यू इसने 2 बार रिलेट किया है, तो यहाँ से उठाएंगे इसको, आर क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। आर है दोस्तों क्यू के दाईं ओर, क्यू मान लो यहाँ मान लेते हैं, इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पे ये है आर। और कहते हैं आर क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एस यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, पी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। पी है दोस्तों क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, 1 2 3, तो पी होगा फिर यहाँ पे। ठीक है, पी होगा यहाँ पे, और एस यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, और टी वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। टी दोस्तों वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, तो वी कहीं पे मान सकते हैं, ये पोजीशन होगी एक, एक ये 2 3, कहीं भी मान सकते हैं आप किसको, वी को। तो अगर आप मानते हो वी को, यहाँ पे बैठे हैं वी, तो 1 2 तीसरा ये तो दोस्तों फिक्स है, तो वी यहाँ मान लेता हूँ, 1 2 3, तो टी यहाँ बैठेगा। अब
ये भी कंडीशन सही बन रही है क्योंकि टी यू के ठीक बगल में नहीं बैठा, यू यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये भी ठीक है। अब कहते हैं एस यू के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है दोस्तों, एस यू के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। अगर यू मानोगे यहाँ पे एक दो, तो दूसरे स्थान पे कौन है, ये है एस। बच कौन गया, डब्लू, यहाँ होगा डब्लू। तो आपको बताना है तो पी के दाईं और चौथे स्थान पे कौन बैठा है, पी के दाईं और चौथे स्थान पे एक दो तीन चार, तो ये बैठा है दोस्तों एस। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6। छह लड़कियां पी क्यू आर एस टी यू टी और वी एक वृत्ताकार व्यवस्था के वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। छह लड़कियां दोस्तों, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। ऐसे में दो बनाने हैं आपको, एक दो तीन चार पाँच छः, ये है मान लो केंद्र। पी क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, पी है दोस्तों क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में, ये है क्यू, पी है इसके दाईं ओर ठीक बगल में क्यू के। एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एस पी के दाईं ओर दोस्तों तीसरे स्थान पे है, एक दो तीन, तो ये होगी एस, एक दो तीन, ये होगी एस। एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है और आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, ये है आर के क्या है दोस्तों बाईं ओर, तो आर होगा यहाँ पे, फिर ये होगा आर। वी और टी दोनों अगल बगल बैठी हुई हैं, टी आर की बाईं ओर दूसरे दूसरे स्थान पर बैठी है दोस्तों, ठीक है। टी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे एक दो, तो यहाँ बैठी है टी और ये दोस्तों पड़ोसी है वी की, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। वी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन सी लड़की बैठी है, वी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है कौन, पी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7। यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। आरोही क्रम में दोस्तों देखो, आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा कौन सा इनमें से, 317, फिर आएगा 354, 317, 354, फिर आएगा इनमें से दोस्तों 534, फिर आएगा 534 के बाद 781, 781 के बाद 945। अब कितनी संख्या है जिसका स्थान पहले पे 317 नहीं है, दूसरे पे 354 नहीं है, तीसरे पे 534 नहीं है, चौथे पे 781 दोस्तों नहीं है, पाँचवें पे 945 नहीं है, तो राइट आंसर होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन सेकंड 0। उन विषम संख्याओं जिनके बाद सिंबल आता है और उन सम संख्याओं जिनके पहले प्रतीक आता है दोस्तों, ठीक है, मतलब सिंबल आता है, का योग क्या है। पहले विषम लेनी है दोस्तों, ठीक है, विषम संख्या जिनके बाद सिंबल आता है, तो विषम संख्या दोस्तों सिंबल से पहले, सीधा सिंबल देखो आप, सिंबल से पहले विषम संख्या होनी चाहिए। तो एक तो हो गया 67, एक हो गया 79, एक हो गया 81, एक होगा 73, ये तो विषम होगी। और सम देखो अब जिनके क्या होता है पहले, सम संख्या जिनके ठीक पहले सिंबल होना चाहिए, ठीक है। तो सिंबल से पहले क्या है दोस्तों, सिंबल के बाद मतलब जिनके ठीक पहले सिंबल होना चाहिए, मतलब कि सिंबल के बाद इवन संख्या देखनी है आपको। एक तो 36 होगा, और होगा हमारे पास कितना, 56, और होगा 42, और होगा फिर 32, और इसमें और कोई सा भी नहीं है, ठीक है। तो इनका अंतर आपको बताना है, योग बताना है इनका सभी का, योग बताना है। तो देखो 6 और 7 13, 13 और 8 21 और 7
21 और 7 दोस्तों कितना होता है 28, 280, 28 और 3 31 और 5 36 और 4 40 और 3 43, 430 तो ये हो गया। अब यूनिट डिजिट जोड़ेंगे, 9 और 7 16 और 1 17 और 3 20, 20 और 6 26 और 6 32 और 2 34 और 2 36, तो होगा दोस्तों 466। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, अगर हम ध्यान से देखें इनका जो डिफरेंस है 18 का है दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंस, और यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है 18 का है, तो यहाँ पे भी 18 का होना चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा 38 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इस सीरीज को कंप्लीट करना है, ठीक है, इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसने देखो यहाँ पे ए बी आया, यहाँ पे क्या आया ए बी आया। देखो एक तो पैटर्न ये बन रहा है ए बी एक्स वाई कुछ ऐसे, ठीक है, जेड ए बी आया दोस्तों, और ये डबल वाई जेड ए आया। तो यहाँ पे जो पैटर्न है ये है, ध्यान रखेंगे, एक्स वाई, अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे एक्स वाई, फिर उसके बाद ज़्यादातर वाई है तो वाई उठा के देखते हैं तीन ऑप्शन में, एक्स वाई, एक्स वाई, डबल वाई जेड, जेड के बाद ए बी है तो यहाँ ए बी पुट कर दो, एक्स वाई, एक्स वाई डबल वाई जेड ए बी, एक्स वाई डबल वाई फिर जेड ए बी हो गया दोस्तों फिट, फिर एक्स वाई फिर डबल वाई जेड ए बी, फिर एक्स वाई डबल वाई जेड ए बी, जेड ए बी, ठीक है। तो पैटर्न क्या है एक्स वाई डबल वाई जेड ए बी, तो पहले आएगा वाई फिर आएगा ए बी, वाई आएगा पहले, ये बार हो गया, फिर पहले वाई आएगा ये भी बार हो गया, फिर ए बी आएगा, ठीक है, वाई आएगा फिर ए बी आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, उसके बाद आएगा वाई जेड, उसके बाद आएगा वाई जेड, वाई जेड, और इसमें एलिमिनेट करेंगे इनको, लास्ट में क्या है बी है, इसमें वाई है ये भी बार हो गया, तो बचा कौन सा ऑप्शन, फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, 4 21 47 100 198, सबसे पहले ऐसी कंडीशन में आपको डिफरेंस लेके देखना है, 4 21 47 100 198, यहाँ बताना क्या आएगा। इनका डिफरेंस है दोस्तों 17 का, इनका डिफरेंस है 26 का, इनका डिफरेंस है 53 का, ये डिफरेंस है दोस्तों 98 का, ठीक है। वैसे ही यहाँ डिफरेंस यहाँ कुछ आएगा और फिर इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ ये नंबर आएगा। अभी अगर ये पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है, तो देखो पहले इसमें से डिफरेंस आया, अगर इसका डिफरेंस लेते हैं 17 में से 26 गए दोस्तों 9, 16 में से 13 में से 6 गए 7, और 4 में से 2 गए 2, ये आया 27, 8 में से 3 गए 5, 9 में से 5 गए 4, 45। अब देखो यहाँ पे दोस्तों इनका डिफरेंस 18 का है, ये भी डिफरेंस 18 का है, तो यहाँ भी डिफरेंस कितने का आना चाहिए 18 का, 45 और 18 क्या होगा 63, 63 में 98 जोड़ोगे, 98 में 63 जोड़ोगे 161, 161 इसमें ऐड करोगे 198 में, तो ये आएगा 9, 9 और 6 15, एक कैरी 359, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस और टी एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई में यात्रा करते हैं, ठीक है दोस्तों, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, इन महीनों में यात्रा करते हैं। आर फरवरी में यात्रा करता है दोस्तों, आर करता है फैब में, आर और एस के बीच केवल एक व्यक्ति यात्रा करता है, आर और एस के बीच दोस्तों एक व्यक्ति यात्रा करता है। देखो यहाँ तो एक व्यक्ति इनके बीच में नहीं होगा, तो यहाँ होगा एस, एस करता है मतलब कि फिर अप्रैल में, आपको मई में बताना है कौन करता है। क्यू और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति यात्रा करते हैं, क्यू और टी के बीच दोस्तों 3 व्यक्ति यात्रा करते हैं, तो इसका मतलब क्यू और टी के बीच में 3 व्यक्ति यात्रा करते हैं, तो टी यहाँ हो सकता है, क्यू यहाँ होगा, अगर टी यहाँ होगा दोस्तों तो क्यू यहाँ होगा। अभी देखते हैं आगे, टी एस के बाद वाले महीने में यात्रा करता है, टी दोस्तों एस के
बाद वाले महीने में यात्रा करता है, तो टी करता है यहाँ पे मई में, तो यही पूछा है कौन मई में यात्रा करता है, तो ये करता है टी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, सभी लिफाफे पत्र हैं, सारे के सारे लिफाफे दोस्तों क्या है, पत्र हैं। कोई भी पत्र कागज नहीं है, कागज अलग है इनसे। कुछ कागज नोटबुक हैं, ये कागज है दोस्तों, तो कुछ कागज क्या है, नोटबुक हैं। अब बताना है कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा। कुछ कागज लिफाफे हैं दोस्तों, कागज लिफाफे का रिलेशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई भी पत्र कागज नहीं है, तो ये बार हो गया। सभी सभी नोटबुक कभी भी पत्थर नहीं हो सकते, सभी की सभी नोटबुक दोस्तों कभी भी पत्थर नहीं हो सकते। कह सकते हैं जो कागज में कॉमन, इसमें नोट में कॉमन है, क्योंकि कोई भी कागज पत्थर नहीं है, तो ये अपने आप में ठीक है। कुछ नोटबुक लिफाफे हैं, कुछ नोटबुक लिफाफे हैं, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं पता, ये भी बार हो गया। तो केवल निष्कर्ष दो फॉलो करेगा, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, देखो दोस्तों यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, फिर यहाँ 5 का गैप है, 5 के बाद यहाँ 7 का गैप है। ठीक है, 7 के बाद दोस्तों या तो 9 का गैप होगा, तो 125 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर प्राइम नंबर का गैप होगा, 11 का गैप होना चाहिए, तो 126, 16 और 11 क्या होगा, 127, तो ये आएगा 1 to 7, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कौन सा सत्य है ये आपको बताना है, इसमें कौन सा सत्य है। पहला कहता है एच ग्रेटर देन टी, दोस्तों सिंबल अपोजिट है, बार हो गया। एच ग्रेटर देन, एच लेस देन टी, ये भी सिंबल अपोजिट है, तो हम नहीं कह सकते कुछ रिलेशन। वाई लेस देन एक्स, तो वाई दोस्तों लेस देन एक्स, देखो यहाँ पे ये सिंबल देखो, वाई यहाँ से यहाँ तक, तो डायरेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पता लग रहा है कि वाई क्या है, लेस देन एक्स है, तो ये ठीक है, मतलब कि तीसरा ठीक है। तीसरा कौन से में है ये देखना है, ऐसा नहीं कि आप ये ऑप्शन कर दो, ये ऐसे नहीं करना, पहले ये देखना कि ये कौन से ऑप्शन में है, सेकंड में है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, 7 डिब्बे ए बी सी डी ई एफ जी एच, जी एच नहीं है, जी तक है दोस्तों, ए के ऊपर एक रखा गया, लेकिन जरूर नहीं है इसी क्रम में, डिब्बा ई सबसे ऊपर वाला डिब्बा है। देखो दोस्तों 7 डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ई है सबसे ऊपर। डिब्बा जी, डिब्बा ए के ऊपर तीसरे स्थान पर रखा गया है दोस्तों, जी है ए के ऊपर तीसरे स्थान पे, अगर ए यहाँ मानते हैं तो 1 2, ए यहाँ हो सकता है। ठीक है, 1 2, तीसरे स्थान पे फिर यहाँ जी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है दोस्तों, 1 2, तीसरे स्थान पे एक ए यहाँ हो सकता है, 1 2 3। ठीक है, यही पोजीशन बनेंगी ए की सिर्फ। डिब्बा एफ, डिब्बा जी के ठीक ऊपर है दोस्तों, एफ है जी के ठीक ऊपर, तो इसका मतलब अगर एफ जी के ठीक दोस्तों, एफ जी के ठीक ऊपर है, तो यहाँ पे ये कंडीशन बार हो गया। क्योंकि 1 2 3 यहाँ जी हो सकता है मैक्सिमम। डिब्बा बी, डिब्बा सी के ठीक नीचे है, बी है दोस्तों सी के ठीक नीचे। डिब्बा बी और डिब्बा डी के बीच केवल एक डिब्बा है, बी और डी के बीच क्या है दोस्तों, एक डिब्बा है, बी और डी के बीच है एक डिब्बा। ऐसे भी हो सकता है और इसके ऊपर भी आ सकता है, आगे देखते हैं। डी और जी के बीच में कितने डिब्बे हैं, अब देखो अगर मैं कंडीशन मानता हूँ ये वाली, ठीक है नीचे वाली, अगर मैं इसको मान लेता हूँ ए को, सबसे नीचे भी मान सकते हैं सबसे ऊपर भी, सेकंड नंबर पे मान लो, यहाँ यहाँ पे मान लो, अगर क्योंकि डी और इनके बीच में एक डिब्बा है, तो ये गैप बढ़ रहा है, तो मैं मान लेता हूँ सबसे पहले ए यहाँ है। ठीक है, ए मान लेता हूँ सेकंड नंबर पे, अगर ए सेकंड नंबर पे है दोस्तों, अब कहता है जी इससे 1 2 3, 3 स्थान ऊपर है, जी है, तो यहाँ है एफ इससे ऊपर। अब बी क्या है, बी के जस्ट ऊपर सी है,
तो ये होगा फिर सी, ये होगा बी। ठीक है, ये होगा। और आपको पता है बी और डी के बीच में एक डिब्बा है, तो ये होगा डी। फिर इसका मतलब सेटिस्फाई होगी कंडीशन। तो आपको बताना है डी और जी के बीच में कितने डिब्बे हैं, डी और जी के बीच में। तो ये हुआ 1 2 3 डिब्बे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रैंक के शब्द अक्षरों में ऐसे कितने युग्म आगे पीछे दोनों दिशा में जिनमें से प्रत्येक के बीच उतनी अक्षर हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में है। दोस्तों जितने अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर आते हैं उतने होने चाहिए। देखो एफ से काउंटिंग करो, एफ के बाद एफ जी एच, एफ जी एच आई जे के। एक तो ये हो गया के, मतलब एक तो एफ और के का पेयर बनेगा। आर के बाद दोस्तों आर से बात कोई सा भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आर के आगे हैं सारे नंबर आर से छोटे हैं। ए के बाद बी सी, एक ए सी का पेयर हो गया। फिर उसके बाद एन उठाओ, एन के बाद नहीं होगा, सी के बाद नहीं होगा, के का उल्टा जाओ, के एल एम एन ओ पी नहीं होगा, सी डी ई एफ जी नहीं होगा, एन ओ एम नहीं होगा, ए बी सी नहीं होगा, आर नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों कितने बनेंगे, ओनली 2 बनेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, किसी कक्षा किसी कक्षा के 50 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। राकेश दाएं सिरे से 17वें स्थान पे है। दोस्तों राकेश है दाएं सिरे से, राइट साइड से, 17वां नंबर है इसका राकेश का। जबकि कमलेश बाएं से 22वें स्थान पे है। कमलेश है 22वें स्थान पे। देखो ये 50 से कम है दोनों का, ठीक है, जो सम है, तो हम कहेंगे ओवरलैप का केस नहीं है। तो ये है बाई, कौन से नंबर पे दोस्तों, कमलेश है 22वें नंबर पे लेफ्ट साइड पे से। राकेश और कमलेश के बीच कितने छात्र खड़े हैं बता सकते हैं हम। देखो टोटल पता है, अगर इसका आपको पता है ये दोस्तों लेफ्ट पता है तो राइट आप निकाल सकते हो इसका। कमलेश का कैसे, टोटल माइनस कर देते हैं एक साइड का और प्लस कर देते हैं 1। तो 50 माइनस 22 करेंगे 28 प्लस 1 29। तो इसका जो नंबर है दोस्तों 29 आएगा, कौन से, राइट साइड से। अब 17 ये है, 17 के बाद बीच में कौन सा होगा, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये तो एक तो तरीका ये है, ऐसे गिन लो। या फिर आपको डायरेक्ट ऐसे करना है, 29 माइनस 17 करना है, एक साइड के दोनों -1 कर देना है। कितना आएगा दोस्तों, 12 माइनस 1 11। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ट्रिक क्या है जल्दी करने की, तो सीधा दोनों साइड, एक साइड के पता है, दोनों रैंक पता है, तो बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर दो और साथ में -1 भी कर दो। क्वेश्चन नंबर 19, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने कंसोनेंट हैं जिनके ठीक पहले एक दोस्तों क्या है, वोवल है, और ठीक बाद भी एक वोवल है। कंसोनेंट देखने पहले वोवल आना चाहिए, बाद में भी। जे नहीं होगा, जे नहीं होगा, एफ नहीं होगा दोस्तों, वी नहीं होगा, ठीक है, आई तो वोवल अपने आप में। उसके बाद एक तो जे हो गया, पहले वोवल है बाद में वोवल है। एम नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। वी नहीं होगा, ये तो वोवल अपने आप में। एक एफ हो गया, पहले वोवल है बाद में वोवल है। एक जे दोस्तों नहीं होगा, फिर वी नहीं होगा। और उसके बाद कौन सा आएगा, पहले भी वोवल होना चाहिए और बाद में भी। एक्स नहीं होगा। तो हमारे पास कितने बनेंगे, 1 और 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इसको ये लिख दिया, इसको ये लिखा है इसने, एंटर को दोस्तों ये लिखा है। देखना क्या किया इसने, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे इसने क्या किया दोस्तों, इसमें 3 जोड़ दिया, पहले नंबर पे लिख दिया, लास्ट से जोड़ना स्टार्ट किया पहले पे। 3 जोड़ा, 3 माइनस कर दिया, फिर 3 जोड़ दिया, फिर 3 माइनस कर दिया। ठीक है, एन में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, के आएगा। फिर 3 जोड़ेंगे दोस्तों एच आएगा। तो वैसे ही अब इसको करना है, तो एच में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11। तो स्टार्टिंग में 11 आना चाहिए, मतलब कि के। फिर 3 माइनस करेंगे दोस्तों, तो फिर दूसरे नंबर पे 12, ये सॉरी एच में 3 जोड़ेंगे 11 आएगा, फिर 3 माइनस करेंगे, 3 में से 3 गए दोस्तों 0। तो दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, फिर जेड आना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 21, 2 10 3 30, 4 का देखो इसका अगर आप सोच रहे होंगे 2 5 गुना 2 10 गुना, दोस्तों ऐसा नहीं है, कुछ और रिलेशन करना पड़ेगा। देखो 2 का क्यूब 8 होता है प्लस 2, 3 का क्यूब 27 प्लस 3, 4 का क्यूब 64 प्लस 4 दोस्तों 68। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, सभी डिब्बे प्लास्टिक हैं, सारे के सारे डिब्बे किस में आते हैं? प्लास्टिक में आते हैं। सारे सभी डिब्बे प्लास्टिक हैं। ये मान लो डिब्बे, ये आते हैं जी प्लास्टिक में, पी मान लेते हैं प्लास्टिक को। कुछ प्लास्टिक नायलॉन है, कुछ नायलॉन हरे हैं। अब आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। पहला देखो, कुछ नायलॉन दोस्तों प्लास्टिक होंगे, कुछ नायलॉन प्लास्टिक होंगे, तो बोला ये कुछ प्लास्टिक नायलॉन है तो कुछ नायलॉन भी प्लास्टिक होंगे, पहला ठीक है। सभी प्लास्टिक दोस्तों क्या है? डिब्बे हैं। सभी प्लास्टिक डिब्बे, आपको पता है सारे डिब्बे तो प्लास्टिक, लेकिन सभी प्लास्टिक डिब्बे होंगे ये नहीं कह सकते। कुछ हरे नायलॉन है, कुछ ग्रीन क्या है? नायलॉन है दोस्तों, ये तो इसने बोला ही है, कुछ नायलॉन हरे हैं तो कुछ हरे नायलॉन भी होंगे, तो ये भी ठीक है। एक और तीन फॉलो करेगा, ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, आपको बताना है, ये है रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल सुपर सुपर स्पेशलिटी। आपको बताना है कितने आवासीय सुपर स्पेशलिटी हो स्पेशलिस्ट स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रेसिडेंशियल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल संस्थान इंस्टीट्यूट है दोस्तों, ठीक है। रेसिडेंशियल भी होना चाहिए और सुपर स्पेशलिटी भी होना चाहिए, मतलब कि रेसिडेंशियल ये वाला होना चाहिए जो ये स्क्वायर है, और सुपर स्पेशलिटी दोस्तों मतलब ये जो पेंटागन है, ठीक है, मैं देखो हाईलाइट कर रहा हूँ जो पेंटागन है। और हॉस्पिटल दोस्तों ये भी होना चाहिए कॉमन। और इंस्टीट्यूट दोस्तों, इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये भी होना चाहिए, मतलब कि कितने हैं? 1 2 3 4, चारों में कॉमन क्या आएगा? एक ही है जो चारों में कॉमन आता है, ये है 9। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24, ये है निर्णय, ये है कथन। तो आपको बताना है कि ये निर्णय किसके आधार पे, हम कौन से कथन है जिसके आधार पे निर्णय ले सकते हैं, या कह सकते हैं इसका जो कथन का दोस्तों कौन सा निर्णय है जो समर्थन करता है निर्णय का, ठीक है, कौन से कथन है इसका जो समर्थन करेंगे। पढ़ते हैं चलिए इसे। राज्य सरकार ने गांव में रहने वाले सभी अशिक्षित महिलाओं को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया। अन्य राज्यों में इसी तरह कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप मात्र 2 वर्षों में 63% अधिक महिलाओं को रोजगार मिला दोस्तों। तो ये इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बात कही है राज्य ने गांव में रहने वाली सभी अशिक्षित महिलाओं को क्या है? शिक्षा मिली है, निःशुल्क शिक्षा मिली है, तो उसका लोग फायदा उठाएंगे। तो ये कह सकते हैं हम पॉजिटिविटी निकाल सकते हैं यहाँ से कि अन्य राज्यों में इसी तरह कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप मात्र 2 वर्षों में 63% अधिक महिलाओं को रोजगार मिला है। क्योंकि अगर ये काम हुआ है तो तभी तो राज्य ने निर्णय लिया है। तो यहाँ से हम एक दूसरे क्या हैं दोस्तों, एक दूसरे को क्या इम्प्लीफाई करते हैं, तो ये निकाल सकते हैं इसमें से निर्णय से हम ये कथन कह सकते हैं इसका समर्थन करता है। उक्त राज्य की महिलाओं के वर्तमान में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जिसके कारण उनके पास ज़्यादा खाली समय नहीं बचता। दोस्तों ये क्या है? ये इसका समर्थन नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या हो सकता है? ये कांस्टेंट हो सकता है, मतलब तटस्थ हो सकता है, लेकिन ये समर्थन नहीं करेगा क्योंकि ये एक अपने आप में अलग स्टेटमेंट है और ये डायरेक्टली समर्थन कर रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सेकंड। एक निर्णय समर्थन करता है लेकिन कथन दो क्या है? तटस्थ है। मतलब कि तटस्थ का मतलब दोस्तों इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है इसके ऊपर, निर्णय के ऊपर, ठीक है, ये कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दी गई संख्याएं हैं ये, यदि प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी? दोस्तों पहले और दूसरे को बदलेंगे, देखो
तो ये तो सबसे बड़ी नहीं होगी क्योंकि यहाँ 6 है दोस्तों। तो दूसरा दूसरा अंक देखो किसका सबसे बड़ा है, ये भी नहीं होगी, ये छोटी होगी क्योंकि ये 7 बड़ा है फिर। अब फिर यहाँ पे बड़ा क्या है दोस्तों, यहाँ पे भी 7 है। अब ये तो संख्या आएगी 7, 5, 9। अब ये आएगी 7, 6, 4। तो कौन सा बड़ा है इनमें से, 7, 6, 4 बड़ा है, तो ये आएगा 674। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। दोस्तों ये थे सारे वो क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी के इस एग्जाम में रीजनिंग से पूछे गए थे 1/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।